विटामिन बी विटामिन B1 को क्या कहते हैं? B2। ओकरा कौन सी हुआ दिक्कत? सफेद टी शर्ट को टीवी नहीं चल रहा है, चल जाएगा, पहले बैठो लोग तब तो टीवी चलेगा। जल्दी जल्दी बैठो। तुम लोग को तो बैठाने में क्या कर रहे हो थे लोग हमारे आने से पहले? तुम्हारा क्या दिक्कत है? हाँ, कार्ड चेक हुआ है? कार्ड तुम्हारा रख लिया है? कुछ कांड किए होगे तो छीन लिया, शरीफ थोड़े होगे। यही है तुम्हारा ही है? क्या किए थे? तो मतलब तुम कुछ नहीं किए तो यहां सब पागल बैठा है। किस पे? उसका ये भी कैंसिल कर देना, ठीक है? ये किसका है? ये है किसका? ये कौन है बाबू? ब्रजेश कुमार कौन है? ये किसका है? आगे बढ़े। देखो भाई, तुम बैठ जाओ। तुम्हारा देखा जाएगा क्या दिक्कत हुआ है। ठीक है, अगर दिक्कत तुम्हारा हुआ तो वही होगा जो उसका हुआ था। ऐसे कोई किसी का कार्ड नहीं रखता है जब तक आप कोई गड़बड़ी नहीं कीजिएगा तब तक, ठीक है? और इतना शरीफ बन के करते हो। अच्छा, हमसे शिकायत करेगा तो बड़ी शरीफ बन के, सर ऐसे हो गया है, ये हो गया। जब कैमरा चेक किया जाएगा तो एम्प्लॉय सबसे ऐसा बदतमीजी से बात करता है, सब ऐसा बदतमीजी। तुम कौन है बताएं? मतलब सच बता रहे हैं, वो बर्दाश्त कैसे कर लेता है? हम रहते तो हम तो नहीं बर्दाश्त करते। दे आर एम्प्लॉय नॉट योर सर्वेंट। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। विटामिन के बारे में पढ़ा रहे थे। रेटिनॉल किसे कहते हैं? विटामिन ए। बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स को बी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स विटामिन बी को कहते हैं। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता इसके मैकुलम। विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति होती है। B12 की मौजूदगी में सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड परीक्षण द्वारा सिद्ध किया गया था। इसे कोई जरूरी नहीं, लेकिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। B12 में क्या पाया जाता है? उसकी कमी से क्या होगा? रक्त अल्पता। B12 की कमी से रक्त अल्पता। एनीमिया रोग का एक कारण यह भी होता है विटामिन B12। विटामिन B12 तथा के आंत के जीवाणुओं को क्या करती है? निर्माण करती है, संश्लेषण करती है। विटामिन के हो गया और विटामिन B12 हो गया। ये किसके लिए होते हैं? आंत में। आंत में हमारे जीवाणु होते हैं या नहीं होते? होते हैं। बड़ी आंत में स्पेशली और छोटी आंत में क्या होते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। वो भोजन को पचाने तोड़ने में हेल्प करते हैं। विटामिन B-C को स्कार्बिक एसिड कहा जाता है। क्या कहेंगे? विटामिन C को एस्कार्बिक एसिड। विटामिन C एस्कार्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसका प्रमुख स्रोत कौन सा है? आंवला। प्रमुख स्रोत आंवला। खट्टे फल ज्यादातर कैसे फल आएंगे? खट्टे फल में आते हैं। काले किसमिस में कीवी फल हो गया। ब्रोकली समझते हैं? गोभी टाइप का होता है, हरे रंग का होता है। हरा गोभी को क्या कहते हैं? ब्रोकली। हरे रंग का होता है ब्रोकली। उसको बड़े बड़े लोग बड़ा ये हो गया, लीची वगैरह हो गया, स्प्राउट्स हो गया, टमाटर हो गया। खट्टे फल जैसे संतरा, जामुन इत्यादि में क्या पाया जाएगा? विटामिन सी। आगे बढ़िया। विटामिन सी सर्वप्रथम खोजी गई विटामिन थी। सभी विटामिन में सबसे पहले कौन सा खोजा गया? हमारे शरीर में स्टोर हो सकता है? हाँ, हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो सकता। या हरी मिर्ची में ही पाया जाता है। विटामिन सी गर्म करने तथा धोने पर क्या हो जाता है? नष्ट होता है। सबसे कम जीवन काल किस विटामिन का होता है? सी। उबाल दीजिएगा, धो दीजिएगा, पका दीजिएगा, क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। शरीर में स्टोर हो सकता है? नहीं। विटामिन सी किसमें पाया जाएगा? खट्टे फलों में। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? खट्टे फलों में। अन्य फलों में भी पाया जाएगा, लेकिन खट्टे फलों में क्या पाया जाएगा? जान। विटामिन सी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करता है? वृद्धि करता है। याद कीजिए, जब कोरोना हुआ था तो विटामिन सी की टैबलेट दी जाती थी। कोरोना में क्या दिया था? विटामिन सी। घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं? सी। घाव भरने वाला विटामिन सी।
शरीर में स्टोर होगा? पका देंगे या उबाल देंगे क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। इवन कि अगर आप पेशाब करने या शराब पीने पे भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। शराब पीने पे विटामिन सी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसे एंटी हिस्टरीन गुणों के कारण यह सामान्य सर्दी जुकाम में दवा का भी काम करता है। वैसे भी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। विटामिन सी लोहे के अवशोषण में क्या होता है? सहायक होता है। किस चीज के अवशोषण में? लोहे के लिए। हट जा बाबू, अंदर से बंद कर देते हो क्या तुम लोग? गेट अंदर से बंद कर देते हो क्या? ना, अंदर से नहीं बंद किया करो, गेट खोल दो बाबू पूरा। हाँ, उधर जाके बैठना है तो बैठो, खोल दो उधर पूरा बढ़िया से। आगे बढ़े। हमारे शरीर में लोहे का अवशोषण जरूरी है। लोहे की कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। लोहे की कमी से क्या हो जाएगा? इन्हें बताइए। विटामिन सी भंडारित हो सकता है? शरीर में भंडारित होगा। मूत्र के साथ साथ शरीर से उत्सर्जित यानी बाहर कौन निकल जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी शरीर से क्या हो जाता है? बाहर नहीं। भोजन पकाते समय कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। उबालते समय भी कौन सा नष्ट होगा? सी। विटामिन डी के खोजकर्ता कौन थे? बोलैंड थे यहाँ पे। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। वयस्क तथा गर्भवती महिलाओं में क्या हो जाता है? ऑस्टियोमेलेसिस, मतलब हड्डियां कमजोर हो जाती है। ऑस्टियोमेलेसिया मतलब हड्डी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, हड्डी कमजोर। वृद्धावस्था में क्या हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये भी बहुत हड्डियों से संबंधित रोग है। बड़ी हाथ पैर में दर्द करने लगेगा, एक तरह का गठिया का रूप लेगा, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें फिर विटामिन कैल्शियम की गोली खाने के लिए दिया जाता है, या फिर इंजेक्शन आता है कैल्शियम वगैरह का, इसमें इंजेक्शन आएगा। अब इंजेक्शन में भी अलग अलग टाइप का है। अगर 300 मतलब 3 या 4 ग्राम का है तो हर 1 महीना पे लगेगा। 9.8 ग्राम का है तो मतलब mg का है तो 6 महीना पे एक बार लगता है वहां पे। तो ये सब का इंजेक्शन आते हैं, बड़ी महंगा महंगा इंजेक्शन आते हैं। शीशम 17-18 हजार का आता है, मतलब वो तो 30-30 हजार का आता है। MRP सबका कोई वो नहीं है। एम्स में 17 हजार का मिलता है, तो बाहर में तो आराम से 30-35 हजार में मिल जाएगा। एम्स तो अभी तो कभी गवर्नमेंट रेट पे ही देता है यहाँ पर। और उसमें एक दवा, उसके कैल्शियम के लिए क्या आता है कि इंजेक्शन 30-35 हजार का रहता है। एसेंट्रा की क्या नाम रहता है? 30 हजार का आता है, 28-30 हजार का एक ठो। हाँ, एक इंजेक्शन हुआ उस पर। अब हमको इतना दिमाग पे नहीं है, शब्द भी एक नमो एक के टाइप का लगता है। और उसको ऐसे पेट में पकड़ के मांस ऐसे चमड़ा ऐसी में करके सक्शन में लगा दिया जाता है। तो एक से एक है, सब समझिए कितना भयानक भयानक बीमारी होगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से? याद रखने की जरूरत नहीं। ऑस्टियो मतलब हड्डी, कुछ ऑस्टियो से शुरू किया विटामिन डी। ऑस्टियो से कुछ भी शुरू किया विटामिन डी। विटामिन डी। रिकेट्स में हड्डियां क्या टेढ़ हो जाता है, हड्डी क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे बॉडी वेट हड्डियों का नहीं रोक पाता है, रोक नहीं पाता तो क्या हो जाता है? इसे टेढ़ा हो जाएगा। या अंदर की ओर वेट ज्यादा पड़ता है, शरीर का वेट किधर की ओर पड़ता है? अंदर के, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हड्डियां हो जाता है, ऐसे चलेगा। इसमें क्या हो जाएगा? उसको रिकेट्स हो जाएगा, बतख टाइप का चलेगा। आगे बढ़े। विटामिन डी के अन्य नाम क्या होता है? विटामिन बी का क्या कहेंगे? विटामिन B2। क्या कहेंगे? D2। विटामिन D2। देखो कोई भी विटामिन रहेगा तो इसका एक सिंपल सा, इसमें कैल्शियम रहेगा तो कैल्सीफेरॉल इसमें जरूर आएगा, कैल्सीफेरॉल इसमें जरूर है। तो कई बार क्या होता है ना, आप बहुत ज्यादा के चक्कर में गड़बड़ आते हैं, बस लास्ट में देखना कैल्सीफेरॉल। जहां भी क्या है? कैल्सीफेरॉल। जहां कैल्सीफेरॉल है तो समझ जाना क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी हार्मोन का भी काम करता है, सबसे तेजी से शरीर में बनता है। शरीर में सबसे तेजी से बनेगा, सबसे तेजी से बनेगा विटामिन डी। आगे बढ़े। विटामिन डी, इसे क्या कहेंगे? हार्मोन। एकमात्र विटामिन जो हार्मोन का काम करता है विटामिन डी, सबसे तेजी से बनता है, सूर्य के प्रकाश में रहता है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी। त्वचा में उपस्थित आर्गोस्टॉल परावैंगनिक किरणों के माध्यम से विटामिन डी का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। सूर्योदय के समय विटामिन डी सर्वाधिक होता है। सुबह सुबह क्या होता है? विटामिन डी सर्वाधिक होता है। दिन में सबसे कम होता है, जरा देगा दही दिन में। अगर आप विटामिन डी लेने के लिए जाइएगा तो विटामिन डी कब होता है? सुबह सुबह या फिर शाम को। लेकिन सबसे अच्छा विटामिन डी के लिए कब होता है? सुबह। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन दूध, अंडा, मांस, सोयाबीन, मछली के तेल इत्यादि में क्या होता है? विटामिन डी। कर्ड लिवर ऑयल मतलब मछली के यकृत में, देखो मछली के तेल में ए, पूरा मछली खाएंगे तो ए, और उसका लीवर खाएंगे तो डी। कर्ड लीवर, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लीवर।
पूरा खड़े मछलियां खा जाएंगे तो ए, आई से लीवर का निकालेंगे तो डी। सूर्य के प्रकाश में एक और चीज याद रखिए, हरा सब्जी खाएंगे तो डी को, हरी सब्जी में विटामिन डी नहीं होता, हरी सब्जी में विटामिन डी नहीं होता। विटामिन ए समझ गए, बी समझ गए, सी और डी। डी से में कोई दिक्कत नहीं ना, विटामिन डी तक में कोई दिक्कत नहीं। सब्जियों में कौन सा नहीं पाया जाएगा? विटामिन। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाएगा? विटामिन सी, क्योंकि खट्टे में चीजों में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी किसमें पाया जाएगा? खट्टे चीजों में। विटामिन ई देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इसका, इसको हाँ उसका ये कुमार राहुल है, इसका वो यूजर आईडी लेके जितना बैच परचेज किया होगा सबसे बाहर कर दो, कुल पैसा चल जाए इसका। उसका निकालो, हाँ यूआरएल निकाल दो वहां से लेके, हो गया पूरा जितना चाहिए, यूपीएससी दिया हो बीपीएससी दिया सबसे बाहर कर दो, कुल पैसा इसका जियान हो जाए। इमोजी बना बना भेज रहा है, एक लिमिट क्रॉस करने लगता है। या हम पढ़ा रहे हैं इसमें, इसको समझ में नहीं आ रहा, जाओ। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल। विटामिन ई, विटामिन ई ये जो होता है इसमें जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगर विटामिन ई की कमी हुई तो क्या हो जाए? जनन क्षमता कम। पुरुष रहेगा तो नपुंसकता हो जाएगी, महिला रहेगी तो बाजपन आ जाएगा। यानी प्रजनन क्षमता में कमी किसके वजह से? पुरुषों में नपुंसकता, महिलाओं में बाजपन। प्रजनन सेल का निर्माण कौन करता है? विटामिन ई। इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। हड्डी विटामिन किसे कहेंगे? डी को। आंखों वाला विटामिन ई को। कॉम्प्लेक्स विटामिन, हाँ, इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। यह विटामिन ई जरूरी होता है, सौंदर्य विटामिन। यह विटामिन यकृत, लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। ये प्रोथ्रोम्बिन हम आपको पढ़ा दिए। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन खून को थक्का बनाता है, जबकि हेपरिन क्या करता है? पतला। प्रोटीन पढ़ा रहे थे तो याद कीजिए, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन खून को थक्का बनाते हैं, जबकि हेपरिन नामक पतला बनाता है। हड्डियों में ऑस्टियोप्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, मांसपेशियों में मायोसिन। ग्लूटीन किसमें पाया गया था? ग्लूटीन किसमें पाया गया था? प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा? गाढ़ा। फाइब्रिनोजेन गाढ़ा, हेपरिन पतला। प्रजनन हार्मोन किसे कहते हैं? विटामिन ई को। खून में रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में भी मदद कौन करता है? विटामिन ई। कौन करेगा? विटामिन ई। कौन करेगा? विटामिन। यह शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है। देखो ऑक्सीजन जो होता है ना, हर चीज में अच्छा नहीं होता। किसी चीज को सड़ाने गलाने में भी कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन। आग लगाने वाली गैस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग बड़ी दिक्कत कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। ऑक्सीजन से बचाता है। इसके गुणों को क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। बहुत अच्छी चीज होती है एंटीऑक्सीडेंट, बट बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ये शरीर में बहुत फायदा करता है ये सब चीजों के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट कर देंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या करने लगेगा? डिस्टर्ब करने लगेगा यहाँ पे। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होता है? ई। एंटीऑक्सीडेंट समय से पहले हुए या प्री मेच्योर नवजात शिशुओं में विटामिन ई की क्या हो जाती है? कमी से खून की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। खून की कमी हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा? एनीमिया। इसी को देहात में कहते हैं सतवासल। क्या कहेंगे? 7वें महीना पे पैदा हो जाता है, प्री मेच्योर। हाँ, सतमासु। अरे वही सतवासल या सतमासु एक ही बात है। 7वें महीना पे हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? सतमासु। उसी को कहेंगे प्री मेच्योर डिलीवरी। तो प्री मेच्योर डिलीवरी के लिए कौन जिम्मेदार? हाँ, आगे बढ़े। प्री मेच्योर डिलीवरी के लिए एनीमिया की, अच्छा विटामिन ई की कमी होगी तो आरबीसी कम बनेगा। आरबीसी कम बनेगा तो एनीमिया हो जाएगा। तो छोटका बचपन सब में बीमारी हो जाता है। एनीमिया वगैरह किसके कमी से?
विटामिन ई की कमी। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी। समझ में आ गया? एनीमिया भी इसी कमी से हो जाता है। अंकुरित अनाज में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ई। अंकुरित अनाज में विटामिन ई। अंकुरित अनाज में विटामिन ए। विटामिन के, कौन सा? विटामिन के। हेमरेज का कारण होता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। विटामिन ई का? विटामिन ई का? विटामिन बी का? बी, बिहार वाला बी, थायमीन। विटामिन ए? विटामिन सी का? विटामिन डी का? विटामिन ई? विटामिन के खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है। विटामिन के थक्का बनाने में हेल्प करता है। हाँ, विटामिन के। विटामिन के का निर्माण कोलाई, एक बैक्टीरिया का नाम है कोलाई नामक जीवाणु करता है। कौन करता है? कोलाई नामक जीवाणु। किसका निर्माण करता है? थक्का बनाने में हेल्प करता है। विटामिन के का ज्यादा होना भी खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है। ज्यादा हो गया तो खून ज्यादा थक्का हो जाएगा, कम हो जाएगा तो एकदम गाढ़ा हो जाएगा। दोनों स्थिति में नसों पे दबाव पड़ेगा, नस फट जाएंगे, जिसे हम लोग हेमरेज कहते हैं। अगर गाढ़ा हो गया तो भी दिक्कत है, पतला हो गया तो भी दिक्कत है, और हेमरेज हो जाता है। सबसे पतली नसें ब्रेन की होती है, इसलिए ज्यादातर हेमरेज या पंचर या सूचर कहां हो जाता है? ब्रेन में, और उसी कहेंगे ब्रेन हेमरेज। क्या कहेंगे? ब्रेन हेमरेज। तो यह जो सूचर हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? ब्रेन हेमरेज कहेंगे। क्या हो जाएगा? ब्रेन हेमरेज। तो ब्रेन हेमरेज जो होता है, ब्रेन हेमरेज में उस कौन या किसी भी तरह के हेमरेज के लिए जिम्मेदार कौन होता है? विटामिन के। हेमरेज होने के बाद बहुत दिक्कत होता है, बहुत कम चांसेस होता है कि हेमरेज होने के बाद कोई बचता है। और उसमें भी हेमरेज में ना सेंट्रल लाइन हेमरेज होता है ना, अगर सेंट्रल लाइन में तो चांसेस बहुत कम है। एक साइड में अगर होता है तो डॉक्टर बचाव चला लेते हैं। उसके बाद भी हेमरेज में डिपेंड करता है कितना जल्दी ऑपरेशन करके क्लॉट हटाया गया है। ब्लड इसमें फटेगा, इसमें पूरा क्लॉट कर जाएगा, और क्लॉट करेगा ना तो दब जाए। क्लॉट जैसे करेगा ना तो जगह लेगा, और जगह लेगा ना तो यहाँ पे ब्रेन में कुछ भी दबाना नहीं चाहिए। कुछ भी दबेगा तो शरीर का कोई ना कोई अंग स्विच ऑफ हो जाएगा। सबका स्विच कहाँ है? यहीं पे। और यहाँ अब मान के चलिए मेरा पूरा स्विच उधर है, कोनो दाबिएगा तो कुछ ना कुछ तो बंदे होगा यहाँ पे। अगर दाबत दाबत को मेन एमसीबी गिरा दिया, सब बंद हो जाएगा। यही होता है ब्रेन हेमरेज में। जब ब्रेन हेमरेज होता है ना तो कोई ना कोई स्विच गायब हो जाता है, आदमी बेहोश हो जाता है। अब बॉडी जो होता है ना, ब्रेन हेमरेज का तुरंत नहीं मरता है, लेकिन कुछ ऐसे ब्रेन हेमरेज होता है जिसमें डॉक्टर जान जाता है कि अब ये बचेंगे नहीं, सेंट्रल लाइन हो गया है या बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसमें क्या करते हैं ना कि कई डॉक्टर ईमानदारी से बता देते हैं कि देखो भैया, अब हम लोग डॉक्टर है, भगवान नहीं है, नहीं बच पाएंगे। और कुछ हॉस्पिटल वालों के लिए वो कमाने का सबसे अच्छा साधन है। लगाएगा वेंटिलेटर, जबरदस्ती सांस भरेगा। वेंटिलेटर में ना मशीन से सांस भरता है और फिर वापस वो अपने मशीने से निकालता है, तो ब्लड सांस रहेगा, जिंदा हो जाएगा। उसके बाद नस काटेगा, यहाँ पे फेस्टुला बनाएगा, या फिर टेम्पोररी इंट्राकिट लगाएगा, जो उसके लिए कैनुला लगाएगा, और उससे ब्लड निकालेगा। क्योंकि अब सांस नहीं चलेगा तो ब्लड गंदा होते जाएगा, यूरिन उसका होगा ही नहीं, तो क्या करेगा? डायलिसिस करेगा। तो एक डायलिसिस चल रहा है, इधर वेंटिलेटर पे चल रहा है, आराम से 15-20 दिन खींच ले जाते हैं। तो बहुत सारे हॉस्पिटल वालों को लगता है कि बड़ी पैसा वाली पार्टी है, एक दिन का 1 लाख बिल बनाएंगे, 25 दिन बाद अपने से डेट करेगा, 25 लाख रुपया हो जाएगा मेरा, 20-25 दिन बाद हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो ये होता है। अच्छा, दूसरा क्या है, किसी की मरीज को अगर ऐसा होगा, डॉक्टर कितनों कह दे कि भैया बहुत कम चांस है, तो कोई क्या कहता है कि नहीं छोड़ दीजिए, कोई कभी ये तो कह नहीं सकता है, और डॉक्टर का भी दुविधा हो जाता है। लेकिन ये हेमरेज का कारण कौन सा विटामिन बनता है? हेमरेज का कारण विटामिन। टमाटर, आलू, हरे सब्जी में कौन सा विटामिन? विटामिन के। रक्त या थक्का बनने में प्लेटलेट के साथ कौन देता है? विटामिन के। प्लेटलेट तो मदद करता ही है, लेकिन प्लेटलेट का हेल्प कौन करता है? विटामिन के। दोनों जरूरी है रक्त को थक्का बनाने में। और एक विटामिन भी और प्रोटीन भी जरूरी है, प्रोटीन। एक और प्रोटीन जरूरी है, प्रोथ्रोम्बिन। अभी जस्ट पढ़ाए थे, प्रोथ्रोम्बिन बनाने में कौन हेल्प किया था? अभी ई पढ़ा के गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन बनाने में ई, और फाइब्रिनोजन बनाने में के। दोनों जरूरी है रक्त के लिए। रक्त के लिए दोनों जरूरी है कि नहीं? ज्यादा जरूरी कौन है? फाइब्रिन। फाइब्रिन के निर्माण में हाँ वेंटिलेटर से जिंदा बच के आते हैं। क्यों बचते हैं भाई? वेंटिलेटर से जिंदा क्यों नहीं आ जाते हैं?
सब लोग बस बहुत कम चांसेस होता है वेंटिलेटर पे। भारत में ज्यादातर केस खराब होने का एक रीजन भी क्या है ना, कि लोग पहले बात जब बीमारी स्टार्टिंग फेज में रहती है ना, तो अपने घरे आस पड़ोस में झाड़ फूक जड़ी बूटी खाते रहते हैं, और जब एकदम हाथ से जाने लगता है ना, तो अपने जिला में भागते हैं। जिला वाला सोचता है कि 2-3 लाख टान लेते हैं, और जब देखेगा अब गया काम से, अब नहीं बचने वाला, तो भागी एकदम। अब जिस राज्य में उस राज्य की राजधानी भेजेगा। यूपी में तो लखनऊ भेजेगा, झारखंड में तो रांची, रिम्स, यहाँ पटना में है तो एम्स, आईजीएमएस, पीएमसीएच, तो पहले नाच देगा। अब जब उसके पास पहुंचता है तो उसके पास वैसे मरीजे पहुंचता है कि वो बचता ही नहीं है, बहुत कम चांस में होता है पहुंचता। वही स्टार्टिंग में लेके आ जाए तो बच सकता है। आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत? फाइब्रिन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में क्या करता है? हेल्प करता है। यहाँ पर निम्नलिखित तालिकाओं में से परिभाषित कर दिया गया है। एक से क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए, B1, ये तो हम बोले थे याद करके आने के लिए। B2, B3, B5, 5 मतलब 5, पेंटो, 5 मतलब 5, पेंटो था। B6, B7, देखो 4 और 8 नहीं होता है। विटामिन 4 नहीं होता है, विटामिन 8 भी नहीं होता, 4 दूनी 8 नहीं होता है। विटामिन B1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5, 6, 7, 8 होगा ना, 8 नहीं होगा यहाँ पे। विटामिन B7 को क्या कहेंगे? बायोटिन। इसी को विटामिन H कहते हैं, विटामिन H कहता है। विटामिन B के बारे में केवल इसका रासायनिक नाम पूछता है। क्या पूछता है? रासायनिक नाम पूछता है। किसी को कोई दिक्कत? क्या पूछेगा? रासायनिक नाम पूछेगा। आगे बढ़े। विटामिन B9, फॉलिक एसिड, B9 फॉलिक एसिड। B12 साइनोकोबालामीन, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? साइनोकोबालामीन। क्या कहेंगे? साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। B15, पैगामिक एसिड वाला। B16 डाइमिथाइल ग्लाइसिन, डाइमिथाइल ग्लाइसिन। आप लोग में नहीं दिया? ऐड करिए, ऐड कर लीजिए। नहीं दिया तो ऐड कर लीजिए। लोगो जिसमें नहीं दिया ऐड कर लो। 17 दिया है, 15, 16 नहीं दिया, ऐड कर लो। 15, 16 नहीं दिया तो ऐड कर लो। अरे नया नया रिसर्च होता है तो जोड़ देते हैं, जोड़ दिए। नया नया रिसर्च रहता है। पैसा गिर गया किसी का? पैसा है वहां गेट के पास, किसी का पैसा गिरा होगा। कितना है? 100 रुपये। यहाँ आगे जमा कर देना, यहाँ पे जिसका होगा ले लेना जी। भेज दो किसी से, पास कर दो, पास कर देगा। कोई है उसका जान? वो मिल गया? अच्छा वहीं गिरा था। तुम्हारा ही है ना जी? नहीं, ईमानदारी सब चीज में रखना जी। बेईमानी भी कर रहे हो तो 100 रुपये के लिए। बेईमानी करो तो ऐसा जगह पे करो तो थोड़ा सा लगे, जैसे मान के चलो आप बड़े अधिकारी हो, पीएम ऑफिस में, पीएम आदेश देंगे वही करना है। झूठ बोलने का मौका मिला, उठाओ बोल दो कि पीएम आदेश दिया, मारो परमाणु बम पाकिस्तान पे। ऐसा ऐसा जगह बोलो तो याद हो रहेगी, बोलेगा गजब झूठ बोला था, युद्ध करा दिया झूठ बोल के। वैसे भी परमाणु बम लायक हइयो है। हाँ देखो, पाकिस्तान बहुत कश्मीर में जितना कमीनापंथी किया है, उसके लिए अभी हम लोग मंथन कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग निकाले हैं। अभी रात भर उसका अध्ययन करेंगे कि उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे डुबाया जा सकता है। हम लोग 2-4 ठो को मार देंगे, 10 को मार देंगे, 20 को मार देंगे, उससे उसको क्या हो रहा है? उसके यहाँ 24 करोड़ आतंकवादी हैं सर। नहीं समझ आ गया? ऐसा उपाय करना है कि लहरे 24 करोड़ को, 24 करोड़ को लहरे। आज हम लोग 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसा नहीं है कि दुखों को मार, उन सबको क्या जाएगा? 10 को मार, 50 को आतंकवादियों मार देंगे लोग, उन सबको क्या जाता है? 50 को माने 2 को का लड़का होगा, 25-25 उतना तो 2 को मिलकर पैदा कर देगा सर। 25 एकदम ओवर टाइम पे लड़का होता है उन सबके यहाँ। अरे भाई, पढ़ाना लिखाना संस्कार सिखाना है तो क्या दिक्कत? तब ना मेहनत है भाई। बड़ी टेंशन है क्या, किस स्कूल में पढ़ाएंगे, क्या नहीं पढ़ाना है यहाँ पे। तो जितना भी देखिएगा आप, गाय भैंस के कम बच्चे होते हैं, सुअर एक के साथ 16 को देता है।
क्या करेंगे यहाँ पे? तो ऐसा नहीं है वहां पे सर, 2 आदमी आप गलत बोले, 3 को बियाह कैले रहेगा तो 21 को 25 को हटा था। गुरु से आगे चेला निकल गया, गुरु से आगे निकल गया। सही बोला। हम देखो, हम इंडिया में मेंटेलिटी इंडिया वाले टाइप का, तो हमको लगा 21 आदमी मिलके, वहां तो एक को 3-3, 4-4 को बियाह करता है, एक पे 10 40 हो गया, सर खत्म कर देंगे हम। तो अभी ऐसे नहीं करना है। आप सब लोग को पहले देखो, ऐसा नहीं है कि दुश्मन जब भी हमारे पे हमला करता है तो पहले से तैयार रहता है, समझ आ गया कि नहीं? जवाब देंगे, हम बढ़िया से जवाब देंगे, ऐसा बढ़िया जवाब दिया जाएगा जिसका कोई हद नहीं। और अभी हम लोग को भी थोड़ा सा ना गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं है कि हम लोग उतावला होकर क्षणिक वाला काम करें। जवाब तो दिया जाएगा, लेकिन ऐसा दिया जाएगा ना कि इसका भी हिसाब हो और आगे टाइम पे भी हो जाए। इसलिए ऐसा नहीं है। उसके अभी सैटेलाइट इमेज से देखना होगा, उस अपना फाइटर जेट कहाँ कहाँ लगाया है, सब चीज देख देख के ना कहाँ से किस चीज को स्क्रैम्बल करेगा, ऐसे थोड़ी हो जाता है तुरंत यार। तो अभी आप लोग का क्लास खत्म करेंगे ना, तो अभी उस पर अध्ययन चलेगा यहाँ पर, समझ आ गया कि नहीं आएगा? और बहुत सारे पाकिस्तान के लोग दुबई में हैं, जो पाकिस्तान से सच में वहाँ की व्यवस्था से उब गए हैं। जैसे मान के चलो, अपने यहाँ ही देखो, यहाँ पे अगर हम ही लोग, कई आदमी हमारे यहाँ जो क्राइम हुआ अपने स्टेट में, जैसे अब इंटरनेशनल नहीं, अपने स्टेट की बात करो, तो बिहार में कई बार बहुत क्राइम बढ़ गया, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स से, क्राइम से, इस सब चीजों से उब के मुंबई शिफ्ट हो गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए। ऐसा नहीं कि भारत छोड़ दिए, ऐसा नहीं उसे नफरत है, वो व्यवस्था है। उससे अगर पूछा जाएगा ना तो बड़ी बड़ी चीज बताएगा कि कहाँ कहाँ दिक्कत है। तो बहुत सारे पाकिस्तानी उब के कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, दुबई। उनसे पूछा जाएगा, बड़ा सॉलिड बात बताएंगे। सो यहाँ पे तो अभी चल रहा है दुबई में, तो अभी तो दुबई में सुबह अभी 6 बज रहा हो, अभी 5 बज रहा होगा दुबई में, 1.5 घंटा, मतलब वही 5 बज रहा होगा, 1.5-2 घंटा का डिफरेंस आता है वहां पर। तो ऐसा नहीं, मैं अभी मंथन करके ऐसे नहीं, यहाँ पे ना तो सर्जिकल स्ट्राइक से अगर इलाज हो जाता तो हम लोग तो करबे किए थे, पुलवामा के बाद भी किए थे। अब ऐसा इलाज करना है ना कि उसको दर्द करे 2060 तक, दर्द करे एकदम भयानक टाइप का। चलिए, अब अभी मंथन किया जाएगा इस पर, उसके बाद हम लोग कुछ ट्वीट किया जाएगा, ट्विटर पे कुछ ना कुछ, समझ में आएगी नहीं क्या? अभी मंथन किया जाए जल्दबाजी में। हमारा तो खून खौला, हमारा तो मन करता है कि कैसे बिना जीजा से पूछे तुम लोगों ने क्यों ऐसा कदम उठाया। बताओ, कम से कम हमसे तो पूछ लेता। हाँ, आगे बढ़े। विटामिन B17 को क्या कहेंगे हम? एमाइग्लेडलिन, विटामिन B17। हाँ, कैंसर होता है, कैंसर रोकने में सहायक है, कैंसर होता है। इसको लिख लो पहले। अरे बाबू, इंडिविजुअल नहीं देख पाएंगे ना, इसको देख दो। ये जो नहीं लिखा है तो इसको लिख लो, फटाफट लिखो। हो गया, लिख लिए होंगे आप लोग, हो गया? चलिए, कितना टाइम लगता है? जल्दी लिखो। लेके आओ तुम, लेके आओ। तुम नंगे पैर घूम रही है, चप्पल नहीं पहनी है? कहां पे है? अरे उसी का दूसरा नाम है, दोनों नाम लिख लो। अरे कैसे दोनों नाम लिखो। चप्पल पहन के आया कर लो जी तुम लोग। आगे बढ़े। किसे रोकने में सहायक है? कैंसर को। देखो बाबू, अब समझो हम क्यों कहते हैं कि कोनो एग्जाम हो जाए पॉकेट जीके से पूछबे करेगा। अगर पूछ दिया कोनो एग्जाम में B17 तो लहर जाएगा सबको, कहां से पूछ दिया और हम लोग निकल जाएंगे। याद रहेगा ना, विटामिन B17। देखो पूरा याद नहीं रहेगा, पूरा याद रखने में झमेला होगा। यहाँ पे देखो सबके नाम क्या है, उटपटांग है ना यहाँ पे। तो हम लोग दिमाग लगा लेते हैं। साइनोकोबालामिन यहां तक तो याद है। 9 को क्या है? फॉलिक एसिड। 9 फॉलिक, 12 साइनोकोबालामिन।
कई ठो नहीं याद करके आया होगा, सब बड़ी दुख होता है, गुस्सा भी लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं याद करके आता, सब आधा नहीं किया होगा इसमें। B1, B2, 3 नियासिन, 4 नहीं होता, 8 नहीं होता, 5 पेंटोथाइमिन, 6 पायरिडॉक्सिन, 7 बायोटीन। 7 को ही क्या कहते हैं? हाँ, H। 9 मौलिक एसिड। 12 साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। 12 को क्या कहेंगे? साइनोकोबालामीन। 15 को क्या कहेंगे? पैगामिक। 15 पैगामिक। अरे एक आमले को गोली मारो यहाँ पे। 15 पैगामिक, 15 पैगामिक, 15 16 ग्लाइसिन, डाइमेथाइल ग्लाइसिन, 16 ग्लाइसिन, 16 15 रिवीजन के टाइम पे ए ओ नहीं भूलता है, हाई से भूलेगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। समझ में क्या? 17 एमाइडेलिन, 17 एमाइडेलिन कैंसर को रोकने में सहायक होता है। 17 कैंसर रोकने में सहायक। एस्कॉर्बिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई एंटी ऑक्सीडेंट। डी को कैल्सीफेरॉल, ई टेकोफेरॉल, जनन विटामिन। के फिलोक्विनोन, विटामिन पी, विटामिन पी नहीं दिया है? ओ माय गॉड, तो लिखो भाई, लिखो। कुछ चीजें नहीं दिया होगा, देखो जैसे जैसे रिसर्च होते जाता है जोड़ते जाता है। न्यू, ये न्यू का सुपर न्यू है, ये हमेशा जुड़ते रहता है। ये एडिशन मेरे ही पास रहता है। जैसे हम पढ़ते रहे, कुछ नया आया तो जोड़ दिए। कहें टाइपराइटर को बोले जोड़ो, जोड़ देगा। पी याद रहेगा? इसको याद रखने के लिए बस यही वाला है, फ्लेवोनाइट्स। क्या याद रखें? फ्लेवोनाइट। नाइट्स की जगह नाइटे याद रखिए, रात। नाइट मतलब नाइट, फ्लेवोनाइट। 17 का पी फ्लेवोनाइट, पी फ्लेवोनाइट, पी याद रहेगा? पी को क्या कहेंगे? फ्लेवोनाइट, पी फ्लेवोनाइट्स। हो गया। असंतुलित आहार तो जानते ही, जिसमें जो आप लोग खाते हैं लोग असंतुलित आहार जो हम लोग खाते हैं, लोग जौंची मिल गया तौंची कचर के खा गए। विटामिन अलग है, कईयों खा रहे हैं तो खाली विटामिन भी मिल रहा है कि कुछ भी मिल रहा है। विटामिन, सारा विटामिन देख लिए हैं? बोलिए। विटामिन ए का नाम, विटामिन बी, सी, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन एच, बायोटीन, विटामिन के, विटामिन के, फिलोक्विनोन, विटामिन पी, विटामिन पी, फ्लेवोनाइट्स, विटामिन पी, फ्लेवोनाइट। ये याद रहेगा। इन सारे विटामिनों में सबसे तगड़ा विटामिन होता है विटामिन एम, ये एम, मनी। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण विटामिन एम। अगर विटामिन एम नहीं है तो ये विटामिन खाओगे कहां से? इसलिए सबसे जरूरी कौन विटामिन है? एम, पैसा वाला विटामिन, विटामिन एम। ये कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? ई कम हुआ तो सब विटामिन खत्म। ई कम में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये कम नहीं होना चाहिए। ये आदमी खरीद के बोतल से चढ़ा लेगा, इसे चढ़ा लेगा, इसे घूमते रहेगा। क्या हो गया? विटामिन एम। समझ आ गया? बाकी विटामिन को का जनक विटामिन एम, ये कम नहीं होना चाहिए। हाँ, आप लोग वही नहीं है, इसीलिए ना नौकरी कर रहे हैं कि विटामिन एम आए। नौकरी देखो, याद रखो, सामाजिक जो सोशल सिक्योरिटी होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण नौकरी करना है। उस नौकरी के बाद आप सब बिजनेस कीजिएगा,
ताकि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी पा सके। क्योंकि नौकरी से आपको केवल जो पुराने मानसिकता के लोग हैं ना, उन्हें लगेगा कि आप बहुत अच्छे हैं, बट रियलिटी में नौकरी में इतना भी पैसा नहीं है कि आप बहुत चीज कर पाए। उसके लिए फिर आपको करप्शन करना पड़ेगा या फिर बिजनेस करना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड, करप्शन या बिजनेस। करप्शन में डर लगा रहेगा, सब कुछ नाच देगा, कभी इनकम टैक्स कभी वो, हाँ दोनों। करप्शन करके कोई बहुत आगे गया है? नहीं आ गया। कौन गया जी? बिजनेस ज्यादा अच्छा होता है। और पढ़ लिखने के बाद भी अगर तुम ऐसे बोलते हो करप्शन, तो तुम्हारे साथ कोई करप्शन कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है, जब तुम्हारा सपना ही ऐसा है तो। करप्शन क्षणिक दिखता है, आप घर में रखना पड़ेगा उसे, बैंक में रखोगे तुरंत इनकम टैक्स आ जाएगी। हाँ आगे बढ़े। अरे पहले नौकरिया तो ले लो लोगों के बाद करप्शन करिए, वरना तुमसे पहले कोनो करप्शन करके तुम्हारे नौकरिया खा जाएगा। और करप्शन की अब जरूरत नहीं, अब तो गवर्नमेंट ऐसा ऐसा नौकरी खाने का उपाय दिया है। इतना अटैक हो रहा है, मैं अग्निवीर बने ले बता रहे हैं। अग्निवीर मादक पदार्थ क्या हो गया? मादक पदार्थ। मादक पदार्थ जो होते हैं सब, ये शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं सब। ये आधुनिकता एवं तनाव के कारण अथवा शौक के तौर पर कुछ लोग क्या करते हैं, नशायुक्त पदार्थ का सेवन करते हैं, जिसमें केवल शराब ही नहीं है बल्कि सबसे खतरनाक कौन है? अफीम, चरस, गांजा, भांग, कोकीन आदि पदार्थ बहुत ही खतरनाक। ये ब्रेन पे जाके डोपामीन रिलीज करते हैं। जब आप इसको सेवन करेंगे तो ब्रेन पे जाके क्या रिलीज करते हैं? डोपामीन। उससे बड़ी रिलैक्स लगता है। क्या लगा? रिलैक्स। डोपामीन से बहुत रिलैक्स होता है। जैसे अगर आपका कोई पसंदीदा भोजन खाएंगे तो उसमें भी क्या निकले? डोपामीन। उसमें बहुत रिलैक्स होगा। हाँ, न्यूज देखने से, रील्स देखने से। हाँ साईं बोल रही है। लाल टोपी वाला कौन सी बोल रहा है? इधर दिखाओ तो। लाल टोपी, ज्यादा चक्कर पकड़ नहीं। और तुम्हारे बगल वाले तुम लोग थुथुरमुहा सब अपने को बहुत स्मार्ट समझ रहा था। एक बार हंस रहा है, एक बार लड़कियां को देख रहा है। एक होता नहीं मुंह देखे लायक रहता तो समझ में आता है। यहाँ पे उसे बेचारी डर जाती है, दूध तोरी का छोटा कहीं का इतना दिन गिरल नहीं है जो तोरा पूछेंगे, भाग यहां से। नहीं समझा गया? एगो ठीक ठाक रहता है, देखने में समझ में आता है। यहाँ पे अजब टाइप का लगता है ऊंट को टोपी पहनाया गया है। वे लड़कियों सब क्या सोचती है, तोरी के इतना दिन गिरल है, हम उससे अच्छा कुआं में कूद जाएंगे तोरा से देखला से अच्छा। मादक पदार्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मादक पदार्थ में कौन सा होता है? शराब। अनाज, महुआ, गुड़ इत्यादि से प्राप्त होने वाला क्या होता है? शराब होता है। इसे क्या करते हैं? वाष्पीकरण करके, किण्वन करके क्या किया जाता है? शराब को तैयार किया जाता है। अफीम क्या होता है? इसका कई जगह साइंटिफिक यूज है, दर्द के लिए भी, अनिद्रा इत्यादि में भी क्या करता है? अफीम काम आता है। अफीम का साइंटिफिक यूज होता है, दवा वगैरह को बनाने में काम करता है। उपचार वगैरह में भी क्या होता है? अफीम का यूज किया जाता है नशा के लिए। कई बार ऑपरेशन वगैरह होता है या जो दर्द की दवा होता है उसमें भी ये मादक पदार्थ वाली दवाओं को दिया जाता है। नारकोटिक्स ड्रग बोलते हैं, उससे ड्रग्स को क्या कहेंगे? नारकोटिक्स ड्रग के नाम से जानते हैं। कौन सा ड्रग? नारकोटिक्स ड्रग। कौन सा ड्रग? नारकोटिक्स ड्रग को बिना डॉक्टर के परमिशन आपको नहीं दिया जाएगा। कीमो के पहले दिया जाता है, वो तो बहुत मतलब अलग लेवल का हो गया, तब मतलब बहुत एडवांस लेवल में चल जाता है, तब देते हैं लोग हम। स्टार्टिंग कीमो में वो डिपेंड करता है कि कैंसर किधर है और कीमो किस लेवल का है। रेड डिवल टाइप का रहता है तो बहुत खतरनाक होता है वहां पे, और नॉर्मल अगर पैक्लिटॉक्सल रहता है तो उतना खतरनाक नहीं होता है। समझ आया? बाकी अगर किसी के जान पहचान में किसी को कैंसर वंसर रहता है तो बड़ी उन लोग को इस सब का ज्यादा आइडिया रह जाता है। आगे बढ़े। पाचन, अगला चैप्टर कौन सा है? कौन सा है? पाचन। पाचन है आप लोग में? अगला चैप्टर कौन सा है? डाइजेशन है, पाचन है? नहीं लिखा है? पॉलिटी, पॉलिटी अच्छा पॉलिटी है जी, पाचन की जगह पॉलिटी। पॉलिटी लगाओ जी पाचन की जगह, इसी में लगा देना, बाद में अलग कर देना।
ये कौन कर रहा है सर? लड़का का विधि इतना नहीं गिरा है जो लड़की को देखना चाहिए। इसमें तुम गलत हो, इसमें 200% गलत है। इसमें तुम्हारा साथ देने की जगह तुमको लतीफो करेंगे हम। जो एक्स्ट्रा रखेगा उसको उठाना अपने सीट पे से, ठीक है? केमिस्ट्री लगाओ जल्दी, ये लगाओ केमिस्ट्री कर रहे हैं, पॉलिटी। वो देखबो नहीं करती, उसका पेपर वाले लो जिसके पास अजबे रहती है सही से। अनुच्छेद पढ़ा दिए थे। अनुसूची के बाद कौन सा टॉपिक है? भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान के क्या देखना है बाबू? स्रोत। पूछे? अनुसूची 4, 10, 2, 1, 11, 9, 9 भूमि सुधार। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की चर्चा। कौन कौन से 4 राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा में राज्यसभा में सीटों की चर्चा। 4। SC ST के लिए शक्ति का विभाजन। संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, सम्मति में दोनों, अवशिष्ट में, अवशिष्ट में केंद्र। संघ सूची में कितने विषय? 100। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61, राज्य सूची में 61, संघ में, राज्य में, समवर्ती में 52, समवर्ती में 52, समवर्ती में याद रहेगा। अवशिष्ट में कोई संख्या नहीं है। अनंत, अवशिष्ट में अनंत, अनंत। जैसे ड्राम में पैक करने पे कानून बनाना हो तो अवशिष्ट में जाएगा। सांप से कटवाई ना अभी एगो आजकल, सांप से कटवा दी है। ए बेवकूफे दी, अपने काट लेती, कम जार होगा। नहीं 100 आगे जोड़ के दिया होगा। आगे बढ़े। जिनके पास एक्स्ट्रा है लौटा दो पेपर जल्दी। देखो पीछे एक्स्ट्रा है, देख लीजिए। देखिए उस बेको तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है ना, देखो उसको। तो कौन सी ना चाह रही है? एक्स्ट्रा नहीं है तो पकलोल कहेंगी। आगे बढ़ जाए। ये बेचारा सब एक तो इंडिया वाले, बेचारा एक आदमी मरा उसकी चिंता नहीं है, ड्राम चिल्ला रहा है सब। आदमी मरा उसकी चिंता नहीं, ड्राम। आइयो बेवकूफ की तरह मार रही है, मार के ड्राम में मैंने ड्रामा नहीं मिलेगा।
और मार के सांप से कटाई। उस फाउंडेशन पड़ी रहती ना तो उस नहीं पकड़ाती। फाउंडेशन बैच में हम पढ़ाए थे कि आपको अगर मार दीजिएगा ना तो लास्ट जो ब्रीदिंग होती है ना, लास्ट आप किस चीज से मारे ऑपरेशन में सब पता चल जाता है। गला घोंट के मारेंगे पता चल जाएगा, क्योंकि राउंड सर्कल पड़ जाता है। अब फांसी लगाया रहेगा तो वी पड़ेगा, जला के मारिएगा तो पंजा नहीं जलेगा, जला के मारेंगे पंजा नहीं जले, सुसाइड किया रहेगा तो पंजवा जल जाएगा, सॉरी सुसाइड किया रहेगा तो पंजा नहीं जलेगा। अब मार के जलाइएगा तो पंजवा जल जाएगा। डुबा के मारिएगा जानबूझ के तो फेफड़ा के उसको उसका नाम एक अंदर कवक पाया जाएगा, एक छोटा सा उसका डेटम। क्या पाया जाएगा? डेटम। सहवाल पाया जाएगा डेटम। अब उसको पहले मुआ दिए और उसके बाद सांप से कटवाइए, क्या फायदा हुआ उसको? पढ़ी नहीं। हमारा क्लास नहीं की थी। हाँ आगे बढ़े। अब बाकी सब पॉकेट जी के पढ़ेंगे से पहले, उसके बाद पैकिंग चालू होगा। पहले पॉकेट जी के पढ़ेंगे, उसके बाद क्या चालू होगा? पैकिंग। तुम लोग तो पढ़ियो ना, गलती करोगी? अरे तरीका ये सब काम करने की जरूरत ही क्या है? नहीं समझे? जेल में बड़ी खराब जिंदगी होता है। आगे बढ़े। भारतीय संविधान के कौन से स्रोत? विदेशी स्रोत। संविधान के कैसे स्रोत? विदेशी। पहला देखते हैं कहां से? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली ना, वही संसद, सार्वभौमिक संसद, संसद सब संसद हो गया। कहां से? ब्रिटेन। सार्वभौमिक संसद मतलब संसद का सर्वोपरि होगा, संसद सर्वोपरि होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चमका दिया संसद को। सुप्रीम कोर्ट किसको चमका दिया? संसद को चमका दिया। यहाँ पे अब हम संसद के अंदर बैठे लोगों को लहर गया है। हालांकि सरकार स्वयं प्रधानमंत्री इसके भुक्त भोगी रहे हैं। आप लोग उस समय इतने बड़े नहीं होंगे, 2013 में आप लोग छोटे होंगे, जिनको इतना समझ उमझ नहीं होगा। आप लोग मैट्रिक के आसपास होंगे, 7-8 के आसपास। हाँ 2012 और 13 में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा अगर किसी से परेशान थे तो एक महिला जिसका नाम था कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल गुजरात की राज्यपाल थी। अब नरेंद्र मोदी को इतना टॉर्चर, मतलब कोई विधेयक पास करके जाते थे वो अटका देती थी। समझ में आ गया कि खुद परेशान थे। बाद में प्रधानमंत्री बन गए तो उनका ट्रांसफर उठा के नागालैंड भेजे, फिर असम भेजे, फिर उसका बर्खास्त कर दिए, जाए यहां से। तो खुद आप परेशान हैं और आज आपका राज्यपाल किसी दूसरे को परेशान कर रहा है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं 3 महीने के अंदर आप डिसीजन दो, तो क्या ही गलत बोला है? नहीं समझ में आ गया? तो खैर अपना है। यहाँ पे ब्रिटेन में होता है संसद सर्वोपरि, भारत में सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि करप्शन किसी एक जगह है, किसी एक जगह नहीं है। वर्तमान हालिया घटनाओं में जो नोट वोट जला मिला है ये इस बात का साक्ष्य देता है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल में देखा जाए तो जितना करप्शन राजनीति में है उतना तो न्यायपालिका में नहीं है। राजनीति में तो कुछ से कुछ कर देता है। आगे बढ़े तो सार्वभौमिक संसद है, लेकिन हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की प्रभुसत्ता है। तो संसदीय प्रणाली, नागरिकता, नागरिकता, प्रधानमंत्री का पद, पीएम का पद, विधि निर्माण करने की प्रक्रिया ब्रिटेन। संसद है तो लोकसभा का अध्यक्ष भी ब्रिटेन से। नौकरशाही, नौकरशाही मतलब आईएएस आईपीएस इस सब की व्यवस्था ब्रिटेन। नौकरशाही, मंत्री, मंत्रिमंडल ब्रिटेन। यानी संसदीय प्रणाली है तो संसद के अंदर वाला सब कहां से आएगा? ब्रिटेन। प्रधानमंत्री, नौकरशाही, ब्रिटेन। आगे बढ़ जाएं। देखिए फर्स्ट पास द पोस्ट फैक्टो, ये गजब है। फर्स्ट पास द पोस्ट फैक्टो ये है कि जो सबसे ज्यादा जिसके पास बहुमत आएगा उसी की क्या बन जाएगी सरकार। अब जैसे देखिए मनमोहन सिंह के पास लगभग 32% वोट होता था तो प्रधानमंत्री बन गए थे। जबकि मनमोहन सिंह के पास देखिए अगर 32% वोट है तो इसका मतलब 68% लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया है। नहीं समझ में आ गया? आप 32% पाके क्या हो जाते हैं? प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि ये 32% एक ही जगह है, ये 62% बिखरा हुआ है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है यहाँ पर। अब मोदी जी के पास लगभग 36% वोट है। कितना परसेंट है? 36। इसलिए देखिए सीटों का अंतर बहुत ज्यादा दिखेगा लेकिन प्रतिशत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा यहाँ पे। रीजन समझो, अगर कोई एक वोट से जीत गया तो उसके पास सीट गिना जाएगा एक वोट से, लेकिन जब परसेंटेज ऑफ वोटिंग जाएगा ना तो बहुत कम का मार्जिन देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब व्यवस्था कहां से लाया गया? ब्रिटेन से। संसद में 2 सदन होंगे, कहां से लाया गया? ब्रिटेन। द्विसदनात्मक संसद ब्रिटेन। नागरिकता, नागरिकता अमेरिका से। लिखित संविधान, अधिकार, लिखित संविधान, सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता ब्रिटेन। मौलिक अधिकार,
न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता। अब ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में संसद जो कह दिया वही सब कुछ है। हमारे यहाँ संविधान जो कहेगा वो सब कुछ। अब ब्रिटेन में जो बोलेगा संसद। अब अमेरिका में संविधान। हमारे यहाँ दोनों संसद के कानून को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद बदल सकती है और संसद के कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। दोनों की हमारे यहाँ क्या है प्रस्तावना? कहां से है? महाभियोग। भारत में कितने पे महाभियोग लगा है? एक पर भी लगी है। उपराष्ट्रपति देखो पीएम का पद जो है आगे बढ़े। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से आया है। इवन की राष्ट्रपति का भी पद ब्रिटेन से आया है। जैसा वहां का राजा वैसा हमारे यहाँ का राष्ट्रपति। अमेरिका से हमने राष्ट्रपति कॉपी नहीं किया है। अमेरिका से कॉपी किया उपराष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंपा, देख रहे हैं हैंडपंप। डोनाल्ड ट्रंप यही पेट्रोल पंप हो गया है। आग लगाते फिर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े बच गए हैं। जहां तहां आग लगी ले यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका अलग अलग बात है। अब चाइना में देख रहे हैं कैसे दहशत बन रहा है। आगे बढ़े। चाइना तो भाई चाइना बहुत तगड़ा है। वो ट्रंप का कॉपी बना लिया। डुप्लीकेट ट्रंप घूम रहा है चाइना में। आगे बढ़े। बताए अमेरिका से क्या क्या है समझ में आ गया? ब्रिटेन से क्या क्या है वो भी समझ में आ गया? जनहित याचिका अमेरिका। न्यायालय से रिलेटेड सब कुछ रहेगा। कहां से रहेगा? अमेरिका। आपातकाल जर्मनी। लेकिन वित्तीय आपात अमेरिका। आपातकाल जर्मनी। वित्तीय आपात प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची वित्तीय आपात। अब थोड़ा मिला के पूछ सकते हैं। वित्तीय आपात सर्वोच्च न्यायालय। संसद की सर्वोच्चता, कानून की सर्वोच्चता अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रस्तावना अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा आगे बढ़े। किंग कॉन्ग। ललका टोपी वाला एकदम शांत हो गया। नहीं तो शांति नहीं हो रहा था। अपने को शाहरुख खान समझ रहा था। अब समझ में आया उसको कि शक्ति कपूर है। शांति नहीं हो रहा था। एकदम चकचका रहा था। हम परेशान हो गए। इसको नहीं समझ गया। अभी बेचारा एकदम डिप्रेशन में जबरदस्ती हंस रहा है। हम भी ठीक ही हैं। मेरा जबरदस्ती हंस रहा है एकदम। पूरे चेहरे पे से WBC खत्म हो गया। RBC पूरा है। चलिए बताइए। वित्तीय आपात राष्ट्रपति ब्रिटेन। राष्ट्रपति तुम लोग कैसे अनकॉन्शियस टाइप का आंसर दे रहा है सर? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन। अब कानून की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, नागरिकता, मूल अधिकार, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची, नागरिकता, संसदीय प्रणाली, आपातकाल, राज्यपाल का पद कनाडा, राज्यपाल GST कनाडा, राज्यपाल GST, अवशिष्ट सूची कनाडा, अवशिष्ट सूची GST, राज्यपाल, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड, नीति निदेशक संसदीय प्रणाली, आपातकाल, संशोधन साउथ अफ्रीका, संशोधन
पंचवर्षीय योजना रूस, मूल कर्तव्य रूस, मूल अधिकार अवशिष्ट सूची कनाडा, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, एकहरी नागरिकता समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना अमेरिका, मूल कर्तव्य रूस, मूल कर्तव्य रूस, राष्ट्रपति ब्रिटेन, मूल अधिकार प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संशोधन साउथ अफ्रीका, संशोधन याद रहेगा। गणराज्य फ्रांस, समानता स्वतंत्रता बंधुता, समानता स्वतंत्रता बंधुता, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड, 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व, 12 सदस्यों का मनोनयन, संघीय व्यवस्था कनाडा, संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र और राज्य दोनों की शक्ति हो। जब केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्ति हो तो उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। केवल केंद्र के पास शक्ति हो तो उसे एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। कैसा है? संघीय व्यवस्था वाला। याद रहेगा। आगे बढ़े। संघीय प्रणाली, राज्यपाल, अवशिष्ट शक्ति, राज्यपाल का पद, राज्यपाल किसी विधेयक को सुरक्षित रखेंगे। राज्यपाल से रिलेटेड जितना रहेगा क्या हो जाएगा? राज्यपाल का वीटो पावर, ये सब किसका हो जाएगा? कनाडा। राज्यपाल ही केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का क्या करता है? कंट्रोल करता है यहाँ पे। तो सब किससे आता है? कनाडा से। संशोधन, मूल कर्तव्य परिभाषा, मूल कर्तव्य और ये क्या नाम, पंचवर्षीय योजना, कानूनी शब्दावली जापान है। कहाँ है? जापान। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसका है? भारत शासन अधिनियम 1935। तो 85% कहां से है? 1935। अब बाकी बचा 15% विदेश से। बाकी बचा 15% विदेश से। हम लोग क्या बनाए हैं? देखो, कॉपी करना कोई बहुत वो नहीं होता है। आप एक बात बताइए, जब कोई चीज बन चुकी है तो आपको कॉपी करना मजबूरी बन जाएगी। जैसे आप महिला या पुरुष जो खाना बनाते हैं, आप खाना बनाते हैं सीखे हैं ना, कोई कहेगा कि कॉपी किए हो, भाई वो ये क्या बेवकूफी है। 2+2 होता है, 2+2 4 होता है। तो दूसरा कोई बोलेगा तो 8 बोले, क्योंकि आपके डर कहेगा कि नहीं कॉपी किए हो। नहीं समझे? जो जरूरी है वो लिया है, नहीं लगा वो नहीं ले सकता, जैसा जरूरत लगाता है। क्योंकि भाई संविधान जैसे जहां जो जरूरत लगेगा उसको क्या करेगा? लेगा वहां। समझ आगे कि नहीं आएगा? क्या पाकिस्तान बनाया था 10 साल में, अपने सोचा था बनाया थे। वो भी कॉपी किया है दूसरे का। समझ आ रहा है कि नहीं आएगा? चलिए अब टेस्ट देख लेते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे। टेस्ट बनाएंगे आप लोग? दिया गया है। चलिए टेस्ट बनाएंगे, तब उसके आगे का कल बताएंगे। जय हिंद।